या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं कावड़ी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद से प्रयोजन मूलक उपर्युक्त लक्षणाओं के अन्य भेद बताने जा रहे हैं। व्यंग्यस्य गूढ़ागूढ़त्वाद द्विधा स्युः फल लक्षणा। गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या लक्षणाओं के दृष्टांत। प्रयोजनेया अष्टभेदा लक्षणा दर्शितास्ता। प्रयोजन रूप व्यंग्यस्य गूढ़ागूढ़ तया प्रत्येकं द्विधा भूत्वा खोडस भेदा। तत्र गूढ़ काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभव मात्र वेद्यः। यथा उपकृतं बहु तत्र इति। अगूढ़ः अति स्फुटतया सर्वजन संवेद्यः। यथा उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि। अत्र उपदिशति इत्यनेन आविष्करोति इति लक्ष्यते। आविष्कारातिश यश्चाभिधेयवत् स्फुटं प्रतीयते। गंगायाः घोष में गंगायाम का अभिप्राय गंगा संबंध विशिष्ट तीरे हुआ करता है। गंगायाम घोषः में गंगायाम का अर्थ गंगा संबोधोपलक्षित तीरे कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि तब तो गंगायाम घोषः और गंगा तीरे घोषः में कोई भेद ही नहीं बताया जा सकता। इस प्रकार जबकि गौणी और लक्षणा में विशेषण वैशिष्ट संबंध ही नियामक रूप से पड़ा है, तब गौणी और लक्षणा का भेद ही क्या रहा। गौणी तो लक्षणा का एक प्रकार सिद्ध हुई। शुद्धा से गौणी का भेद सादृश्य से सादृश्येतर संबंध के भेद पर ही निर्भर रहा। जब लक्षणा सादृश्य निबंधन और संबंध निबंधन रूप से दो प्रकार की हुई, तब लक्षणा में गौणी का अंतर्भाव तो अनायास ही सिद्ध हो गया। गौरवाहिका जलपति कीवा गौर जलपति, ये प्रयोग गौणी सारोपा लक्षण लक्षणा तथा गौणी साध्यवसाना लक्षण लक्षणा के प्रयोग है। इनमें लक्ष्यार्थ निष्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न मत है, उनका निर्देश काव्य प्रकाशकार ने भी किया है। यहाँ साहित्य दर्पणकार का मत वही है जो कि काव्य प्रकाश कार का है, क्योंकि गौरवाहिका अथवा गौर जलपति से में दोनों आचार्यों ने लक्षणा का एक ही अभिप्राय लिया है। आचार्य मम्मट का निर्देश है साधारण गुणाश्रय त्वेन पदार्थ एव लक्ष्यत इत्परे। और
विश्वनाथ कविराज का कथन है, तस्मादत्र गो शब्दो मुख्यया वृत्त्या वाहिक शब्देन सहान्वयमल भमानोज्ञत्वादि साधर्म्य संबंधात् वाहिकार्थ लक्ष्यते। दोनों का तात्पर्य यही है कि गौरवाहिक आदि प्रयोगों में जो समानाधिकरण्य है वह अभिधा की दृष्टि से नहीं किंतु लक्षणा की ही दृष्टि से ठीक ठीक समझा जा सकता है। यहाँ उपचार है जिसके कारण दो भिन्न वस्तुओं की भेद प्रतीति स्थगित हो रही है। गौरवाहिक का सीधा अर्थ गो सादृश्य विशिष्ट वाहिक है और जड़ वाहिक के बदले गौरवाहिक का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वाहिक की अज्ञता नहीं अपितु अज्ञता पराकाष्ठा का अभिप्राय प्रकाशित किया करता है। गौरवाहिका में गोत्व और गोत्व संबद्ध जाड्य मान्यादि गुण दोनों को गो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मानना अनुचित है, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ के उपचार का रहस्योद्घाटन क्यों कर होने लगा। यहाँ ऐसा भी नहीं कि लक्षणा से गोगत जाड्यादि सदृश वाहिकगत जाड्यादि गुण ही पता चला करे, क्योंकि ऐसा होने से भी उपचारक का रहस्य अनिभिन्न ही रह जाएगा। अनुवाद। उपर्युक्त आठों प्रकारों की प्रयोजनवती लक्षणाओं के भी दो दो भेद स्पष्ट है। एक गूढ़ प्रयोजन व्यंग्या लक्षणाएं और दूसरा अगूढ़ प्रयोजन व्यंग्या लक्षणाएं। प्रयोजनवती लक्षणाओं के द्विविध भेद का तात्पर्य यह है। 8 प्रकार की जो प्रयोजनवती लक्षणाएं बताई जा चुकी है उनमें प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ के गूढ़ सहृदय जन संवेद्य की बा अगूढ़ सर्वजन संवेद्य होने के कारण प्रत्येक के दो दो भेद हुआ करते हैं, जिससे इनके 16 भेद सिद्ध होते हैं। प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ के गूढ़ होने का अभिप्राय है। उसके एकमात्र ऐसे व्यक्तियों के द्वारा वेद्य होने का जिनकी बुद्धि का व्यर्थ तत्व के सतत मनन चिंतन के परिपक्व हो चुकी है। गूढ़ व्यंग्या लक्षणा के उदाहरण के लिए उपकृतम बहुतत्र आदि सूक्ति पर्याप्त है, जहाँ सहृदयों को वक्ता की उदार हृदयता की सूक्ष्म प्रतीति स्वभावतः हुआ करती है। प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ के अगूढ़ होने का तात्पर्य है उसके सभी लोगों के द्वारा अत्यंत स्फुटतया प्रतीत हो जाने का, जैसा कि यौवन का मद ही रमणियों को समस्त हाव भावों का उपदेश दिया करता है इत्यादि सूक्ति में स्पष्ट जहाँ उपदिशति उपदेश दिया करता है का अभिप्राय आविष्करोति प्रकट किया करता है, निकला करता है, जो कि वाच्य नहीं अपितु लक्ष्य रूप अर्थ है। और जहाँ वक्ता का प्रयोजन अर्थात हाव भावों के प्रकाशन की विचित्रता और पूर्णता का
अभिप्राय वाच्यार्थ की भांति अत्यंत स्पष्ट है। जैसे 8 प्रकार लक्षणाओं के भेद प्रयोजक रूप में आरोप आदि आदि निर्दिष्ट किए जा चुके हैं, वैसे ही इनमें प्रत्येक के दो दो भेदों के प्रयोजक रूप में व्यंग्यार्थ की गूढ़ता और अगूढ़ता का निर्देश उचित ही है और युक्ति युक्त भी है। काव्य प्रकाश की प्रदीप व्याख्या के रचयिता ने स्पष्ट कहा, लक्षणाभेद प्रयोजक आरोपादिर्यथा भिद्यते तथा तत् प्रयोजकं व्यंग्यम पीठ। गूढ़ व्यंग्य का अभिप्राय है सहृदय संवेद्य व्यंग्य का, और सहृदय वह है जो काव्य भावनादि परिपक्व बुद्धि हो। काव्य भावना परिपक्व बुद्धि सहृदय काव्य प्रदीप। गूढ़ व्यंग्य या सहृदय संवेद्या लक्षणा का बड़ा सुंदर उदाहरण आचार्य मम्मट ने दिया है। मुखं विकसिता स्मितं वसित विक्रम वसित वक्रिम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गतिर पास्त संस्था मति उरो मुकुलित स्तनं जघन मं संबोधोदु धुरम वतेन्दु बदनातनौ तरुणी मोदगमो मोदते। जिसमें व्यंग्यार्थ की गूढ़ता का अभिप्राय प्रदीपकार के शब्दों में इस प्रकार है, अत्र विकासः पुष्पधर धर्मः अस्मितेनुपन्न इति प्रसृत्वं लक्ष्यता विकसित पदेन लोकोत्तर रमणीयता तिशयो व्यज्यते स च गूढ़ः एवं वसित समुच्छलिता पास्त संस्था मुकुलितोदु धुर मोदन शब्दैरायत्तोल्लसित त्वानेक विषय संचारितो द भिन्नत्वयोग्य त्वानियंत्रित त्वानि लक्ष्य द भीर्य युक्तानुरागित्व सकल वशीकारित्वानुरागाति सयालिंगन योग्य त्वर रमणीयत्व स्पृहणीयत्वानि गूढ़ानि व्यज्यन्ते। इस प्रसंग में साहित्य दर्पणकार ने उपकृतं बहुतत्र आदि सूक्ति को जो उद्धृत किया है, उसमें आचार्य मम्मट की दृष्टि से ऐसी कोई गूढ़ व्यंग्यता नहीं दिखाई देती। मम्मट ने उपकृतम आदि के संबंध में स्पष्ट कहा है, वक्त्री महिम्ना मूर्खे बृहस्पति शब्देन मूर्खत्वमिवाप कारिणी दुर्जनात्वाद्यत्र लक्ष्यते। उपकृतम बहुतत्र आदि में जो वैपरीत्य लक्षणा है, उसका अनुभव काव्य भावना संभूत बुद्धि परिपाक पर निर्भर नहीं, अपितु वक्तृस्व माप्यलोचन मात्र पर ही अवलंबित है। विश्वनाथ कविराज ने भी वस्तुतः यही मानकर उपकृतम आदि सूक्ति उद्धृत की है। ऐसा लगता है जैसे मम्मट द्वारा उद्धृत मुखम विकसित स्मितम आदि सूक्ति के पुनरुद्धरण के भय से और साथ ही साथ कुछ नवीनता की भी दृष्टि से साहित्य दर्पणकार ने उपकृतम आदि को ही दोहरा दिया है
अगूढ़ व्यंग्या लक्षणा को काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण ने एक ही उदाहरण उपदिशति आदि से समझाया है। यहाँ दोनों अलंकारिक आचार्यों ने उपदिशति इस लाक्षणिक पद के प्रयोग का प्रयोजन अगूढ़ निर्दिष्ट दिया है, जो कि सर्वथा युक्ति युक्त है। उपदेश का अभिप्राय किसी अज्ञात वस्तु के ज्ञान की अनायास सिद्धि है, जो कि सहृदय और असहृदय सबके लिए समान रूप से एक प्रसिद्ध अर्थ है। धन्यवाद।